साहब ऐसा है कि कई वर्षों से धारड़ा जो निवासी है और जो राजस्थान में भिवाड़ी निवासी है, वो इस गंदे दूषित पानी से प्रताड़ित है। और अभी तक क्या था कि 1 डेढ़ साल से ये भिवाड़ी बाईपास पे पानी जमा हो रहा था, इन कॉलोनियों में जा रहा था, भगत सिंह कॉलोनी वगैरह में और सब में। और दोनों तरफ राजस्थान में भी और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों बड़े कद्दावर नेता है, भूपेंद्र यादव भी और राव इंद्रजीत जी भी। और दोनों विधायक भी जो है बीजेपी के, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आश्वासन देते जा रहे हैं। अभी दिसंबर में इनकी मीटिंग हुई नितिन गडकरी जी से, जो उन्होंने लोगों को दिखाया कि भाई ये जो है कि हम दिसंबर में इन्होंने एक अपना प्रेस नोट जारी किया कि हम 31 मार्च तक 34 MLD का STP प्लांट चालू कर देंगे। और हकीकत क्या था कि बाईपास पे से पानी जा चुका है। और पीछे आप अगर इधर देखेंगे तो ये मॉडर्न स्कूल की जगह है, ये राजस्थान की बाउंड्री है, हरियाणा की बाउंड्री है। स्कूल के नीचे से एक पाइपलाइन बाईपास की तरफ से आ रही है, ये पानी पूरा पूरा धारड़ा की तरफ छोड़ा जा रहा है। ये दोनों शहरों के लिए बड़ा खतरा है, बीमारियों का खतरा है। दोनों तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ आस पड़ोस में 4 स्कूल हैं और ये भिवाड़ी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हरियाणा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि भिवाड़ी के अंदर अब थोड़ी सी अगर ये बारिश आई तो धारड़ा सेक्टरों में पानी भरेगा, फिर लोग यहाँ रोकेंगे पानी को, और पानी को रोकेंगे तो ये फिर बाईपास पे और या भगत सिंह कॉलोनी में दोबारा से पानी भरेगा। इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, इनको सिर्फ अपना चुनाव जीतने का मकसद होता है। इनका पर्पज ये था कि नगर निकाय के चुनाव होने थे राजस्थान में, और हरियाणा के अंदर भी, धारड़ा के अंदर भी नगर पालिका के चुनाव होने थे। इन्होंने उसको देखते हुए मद्देनजर, क्योंकि अप्रैल में होने थे, इन्होंने पानी का भाव को कहीं और मोड़ दिया ताकि आम लोगों को दिखे ना। लेकिन अब ये पूरा जो क्षेत्र है पूरा पानी से भर चुका है, ये कभी भी ओवरफ्लो होके लोगों के घरों में घुसने वाला है। और अब ये मंत्री जितने भी हैं और या इनके जो सांसद हैं, ये लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, आश्वासन दे रहे हैं। इनके अलावा इनके पास कोई उपचार नहीं है। लोग मरे जिए कैसे भी करे। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर आरती राव जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, मैं कहूँगा इनको इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दे या नाव चलाएं, और लोगों को शायद आमदनी आए और आपको भी, सरकार को इसकी आमदनी मिले। हम लोग मरे हमारी लाशों से। और एक बात और, राव इंद्रजीत जी हैं और उनकी बेटी है स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार, आरती राव जी, दोनों को उनको सीएम बनने का शौक है। हमारी लाशों से आप सीएम बन लो, हम तो ये कहेंगे लास्ट कि भाई उनकी तो रजाई में ताकि खत्म हो ले राव इंद्रजीत के सीएम करते करते, अब बेटी भी सीएम करते करते। तो एक काम करो, हमारी लाशों से, धारड़ा के निवासियों से लाशों से आप सीएम बन जाओ। बस मैं इतनी बात कहूँगा, इसका जल्द से जल्द समाधान, इस पानी को रोका जाए, नहीं तो धारड़ा वासी इसको पानी को रोकेंगे और बिल्कुल रोकेंगे। अभी आपको अभी की घटना बताऊं कि FIR हुई है धारड़ा थाना के अंदर राजस्थान के अधिकारियों के खिलाफ। आज तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। और वहां अगर कोई कांग्रेस प्रवक्ता अगर कोई कुछ बोल देता तो असम से 2 मिनट में पुलिस आ जाती है। तो क्या ये इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते जो इस तरह का घिनौना खेल खेल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल खेल रहे हैं? तो मैं इतना आग्रह करना चाहूंगा दोनों सरकारों से, राजस्थान से भी और हरियाणा से भी, कि कृपया करके हमें एक स्वच्छ साफ वातावरण दे दें, हम आराम से अपनी शांतिपूर्ण जीवन जी लें। हमें बीमारियों का घर मत करा नहीं चाहिए। हमें आराम से शांति से हमारे बच्चों को सुख चैन से जी लेने। जी, आप कह रहे हैं कि भाई दोनों तरफ बीजेपी सरकार है, उसके बावजूद भी ये नहीं हो पा रहा है और लंबे समय से ये समस्या है। आखिर इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकल सकता है? ये हम नॉर्मली बात करें तो, नॉर्मली बात करो तो इसमें क्या है कि एक तो नेशनल हाईवे, इसको एलिवेटेड रोड बनाया जाए। दूसरा STP ETP फटाफट, आप अगर ये इतना ट्रीटेड पानी है तो अपने राजस्थान में पानी की वैसे कमी है, तो आप दोनों अपने क्षेत्र के अंदर तेरा तक ले जाओ, आगे तक ले जाओ। यहाँ कोटा से एक नई जो है चंबल नदी से पानी का प्रोजेक्ट आ रहा है जो अलवर तक आएगा। क्या इस पानी को ले जाओ ना तुम, अगर इतना साफ पानी है तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि गंदा पानी है। इनको आदत होगी जयपुर में पानी पीने की, चंडीगढ़ में पानी पीने की, दिल्ली में पानी पीने की, इनको आदत हो गई है। बिस्लरी क्या है भाई साहब, ये तो ब्लैक वाटर पियेंगे वहां वाला, विदेश वाला जो कोहली पीता है, क्योंकि ये तो नेता बन गए। इनको आम लोगों से क्या मतलब है?
नहीं आए कुर्ता पजामा वो एक सील कर दिखा, उतरो इस पानी में, इसमें खड्डा इतना बड़ा कर दिया कि आदमी डूब जाए। इन्होंने सुनियोजित तरीके से करा कि बंद ना कर दे इसको। तो आप क्या ये कि इनकी प्लानिंग है, चुनाव प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ, देखो प्लानिंग है। देखो राव इंद्रजीत जी भी मिनिस्टर हैं और भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री है, नवरत्नों में आते हैं, और आज 23वें नंबर पे हैं इंडिया में जो सबसे प्रभावशाली आदमी है देश में। सेंट्रल इतने बड़े मिनिस्टर है, इसमें ये बजट कोई भी सरकार चाहे राजस्थान की हरियाणा की सोचे छोड़ो ना यार, कौन 500-700 करोड़ रुपए देगा, एमपी को भी लिमिटेड अपने सांसद कोष से कितना देगा। ये इतने बड़े नेता हैं कि ये जाके चाहे तो 2000-3000 करोड़ रुपए लेके आए, यहाँ एलिवेटेड रास्ता, सब पानी ट्रीटमेंट सब कुछ। अरे वह हम वो अनपढ़ लोग थे, अरब के मिडिल ईस्ट, वो समुद्र का खारा पानी को मीठा पानी बनाते हैं, हम ये गंदगी को ठीक नहीं कर पा रहे। काय के विश्व गुरु हम किस चीज में विश्व गुरु बनेंगे? वो अनपढ़, वो रेगिस्तान में रहने वाले लोग, वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और हमारा हाल देखो। इसको थोड़े दिन में बोल देंगे भाई पानी कहाँ है, इसको उबाल के पी लो। इनका सिर्फ इतना ही है, हिंदू मुसलमान करना, लोगों को गुमराह करना, और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक ये कुछ भी कर जाएंगे। और इनके और राजस्थान को जनता को बता देता हूं, ना ये पंचायत चुनाव कराएंगे ना निकाय चुनाव कराएंगे, दिसंबर तक तो होने नहीं है, उसके बाद कोई भरोसा नहीं है इनका, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अपनी मनमानी चला रहे हैं। कोई बोलेगा उसको जेल में डाल दो, बस। थैंक यू। जो आप लोगों ने ये जेसीबी लेके आए हैं, क्या पानी रोकने का प्लान है क्या आपका? देखो साहब, जेसीबी तो हमारी परमानेंट खड़ी रहती है हमारे पास, क्योंकि हमें अपना घर का बचाव करना है। यहाँ पर 6 से 7 स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल हैं। आप देख रहे हो M2 में 5 स्कूल उसमें है, ये मॉडर्न स्कूल की हम बिल्कुल इसके पास खड़े हैं। ये बच्चों को भविष्य की कहते हैं नेता की, हमारे बच्चे के ये पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या करेंगे जब वो बीमार हो जाएंगे, वो दिमाग से भी बीमार हो जाएंगे, वैसे दवाई हो जाएगी, क्या करें। आप आपके सामने देखो पानी का क्या समाधान हो रहा है। ये हमारा, हम तो जेसीबी इसलिए लेके आए हैं, सब हमारे परमानेंट घर में बनाता है, इसलिए अपने घर के सामने खड़ी कर रखी है, क्या करें साहब। क्या कहेंगे इस पानी को, जल भराव को लेकर? क्या देखो ये हम जल भराव का तो ये है नेताओं के हाथ में है, और दोनों तरफ बीजेपी सरकार है, और छोटे नेता नहीं है यहाँ के। जो राजस्थान से है वो भी बहुत बड़ा नेता है, हरियाणा से है, उनके तो बाप दादा हमने देखा है। इंद्रजीत हमारी सबसे मेन समस्या, मैं तो यहाँ सेक्टर में 15 साल से कंटिन्यू एक्टिव हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा कमी है तो हरियाणा की कमी है, हमारे अपने नेताओं की कमी है। पहले तो बात दूसरे का पानी पिलवाने दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कभी भी धारोड़ा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने ये इस पानी की समस्या आज से नहीं, बहुत पुरानी है, कभी नहीं आती। उसके लिए आम आदमी बने रहेंगे, भूखे रह जाएंगे, वोट तो इन्होंने देनी है, मजबूरी है, दे देंगे। अब हमें कोई ऐसे आदमी की जरूरत है जो युवा है, पढ़े लिखे है, आशीष भाई जैसा है, ऐसे युवा सामने आए और वो अपनी बात रखे, नए चेहरों को दे। लेकिन हमारी आम जनता भी एक ये सोचती है कि इनका कोई आधार नहीं है, वजूद नहीं है, नेता का बेटा ही नेता बनेगा, राजा बेटा राजा बनेगा, ये क्या बनेगा। आम जनता को सामने आना चाहिए, आम जनता से जो निकल के आएगा वही आम जनता की बात को रखिएगा, वही समाधान करवाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? देखिए जी, हम धारूड़ा एरिया में रहते हैं, हमें यहाँ का शुद्ध वातावरण रहने के लिए चाहिए। यहाँ जगह जगह से लोग अच्छी बातें सुन के, अच्छी सोसाइटी है, अच्छी धारूड़ा एक इंडस्ट्री एरिया है, रोजगार के लिए दूसरे काम के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन ने आंखें बंद की हुई हैं। इस मोड़ के ऊपर ये पानी सालों से आपको पता है इकट्ठा होता जा रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। लेकिन अब वहाँ के व्यापारियों के दबाव में, लालच के दबाव में आके दोनों तरफ की सरकारों ने, ये छोटे लेवल की बात नहीं, हाई लेवल पर ये मिली जुली भक्ति से इस मॉडर्न स्कूल के बीचों बीच से पाइप दबाया गया है, और वो पानी देखो किस तरह 10 फुट कम से कम दूर प्रेशर से चल रहा है। 24 घंटे ये पानी हमारे यहाँ चल रहा है और आगे तालाब भर रहा है। भूमिगत पानी हमारा यहाँ का इतना गंदा हो जाएगा जैसे कि आज पंजाब में कैंसर का रोग फैल रहा है, पहले MP में फैला था, जगह जगह वो हालत हमारे यहाँ धारूड़े में हो जाएगी और हम यहाँ रहने के लायक नहीं रहेंगे। लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के भगेंगे। हमारी प्रशासन ने आंख बंद कर रखी है। हमने पॉल्यूशन वालों को भी लेटर दे दिया, DC साहब के पास भी हम 2 बार गए, मंत्रियों के पास भी
सबके आगे हमने अपना रोना रो लिया, लेकिन अपने स्वार्थ निहित के अलावा कोई काम नहीं है। अब ये जरूर इलेक्शन आए हुए हैं, इस कारण अब ये अप्रैल में बंद हो जाएगा, इतने तारीख तक बंद हो जाएगा, झूठे आश्वासन हमें दिए जा रहे हैं। और इलेक्शन होने के बाद में कोई भी एमएलए एमपी मंत्री यहाँ आकर के नहीं चलता। यहाँ आरती राव जी भी आकर के गई हैं, देख के गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है। वो यहाँ आई थी, उनको ये दिखाया भी गया था, ये पानी का सारा दिखाया गया था, लेकिन आज तक उस बात का कोई समाधान नहीं है। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं, दोनों प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी भी तरह हमारी इस पानी का सोल्यूशन किया जाए। आगे साबी नदी में परमानेंट इसका ले जाया जाए या एसटीपी लगाया जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पहले एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी, एक तरफ बीजेपी की थी, तो यहाँ के लोगों को ये कहा जाता था कि वे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हम क्या करें। आज राजस्थान में, हरियाणा में और यहाँ तक कि सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, लेकिन ये कुछ नहीं करते। ये व्यापारियों की सरकार है, ये पैसे वालों की सरकार है। हम कंप्लेंट भी करते हैं, आज प्रशासन हमारी सोसाइटी की कोई समस्या आती है उसके लिए भी यदि हम जाते हैं तो प्रशासन में हमारी कोई पूछ नहीं करता, क्योंकि ये पैसे वालों की सरकार है। बिल्डर हैं, उनकी बातें सुनते हैं और पैसे वालों की बातें सुनते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारा यह प्रॉब्लम, जो हमारी समस्या है, ये सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाएं, उनके कान खुलें और जिससे हम सुख में जीवन जी सकें। ये छोटे छोटे देखो 4 स्कूल हैं, बच्चे छोटे छोटे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें बीमारी फैलने का भयंकर यहाँ डर बना हुआ है। हमारे रात को यहाँ सोसाइटी में आसपास के लोग सेक्टर में सो नहीं पाते। यहाँ खुद ये मॉडर्न स्कूल है, बिल्कुल इसकी तो बाउंड्री पर है, वहाँ भी देखिए कितने वातावरण किस तरह का फैला हुआ है। तो कृपया इसका समाधान करें।